तो हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो जो आप होने वाली है वो एग्ज़ाम के आपकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ढूंढ के लाया हूँ। और ये अक्सर करके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये प्रश्न बहुत बार आ चुके हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 के अवधि को कहा जाता है? तो उदारवादी चरण या फिर उग्रवादी चरण या फिर गांधी युग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग राइट आंसर कमेंट करके बताइए। तो आपका राइट आंसर है उग्रवादी चरण ही कहते हैं, ओ सॉरी उदारवादी चरण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग है या फिर लॉर्ड कर्जन है या फिर लॉर्ड लिटन है या फिर लॉर्ड मिंटी है? तो आपका राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था? तो अबुल कलाम आज़ाद या फिर बबरुद्दीन तायबाजी। तो उसके बाद है रफ़ी अहमद किदवई या फिर एम ए अंसारी। तो आपका राइट आंसर है बबरुद्दीन तैयबी इज द राइट आंसर। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1905 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सुरेंद्र बनर्जी थे या फिर फिरोज शाह मेहता या फिर गोपाल कृष्ण गोखले या फिर दिनसा वाचा। तो आपका राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले इज द राइट आंसर। उसके बाद है कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया, वह कहाँ पर हुआ था? तो बम्बई या फिर कलकत्ता या फिर लाहौर या फिर मद्रास। तो लाहौर में हुआ था। लाहौर अभी के टाइम पे पाकिस्तान पे है। बम्बई महाराष्ट्र की राजधानी है। कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो अमृतसर में या फिर नागपुर में या फिर चंडीगढ़ या फिर कलकत्ता। तो आपका राइट आंसर है अमृतसर में, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक के बीच लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो 1915 में या फिर 1916 में या फिर 1914 में या फिर 1917 में। तो आपका राइट आंसर है 1916 में, ठीक है। उसके बाद एक काकोरी ट्रेन इकैती के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल या फिर भगत सिंह या फिर बटुकेश्वर दत्त या फिर बरकतुल्ला। तो आपका राइट आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग था या फिर लॉर्ड लेनिंग था या फिर लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड चैमफोर्ड। तो आपका राइट आंसर है लॉर्ड चैमफोर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है 10 नंबर, किस उपन्यास पागल खाना के लिए व्यास सम्मान 2022 में सम्मानित किया गया है? तो एसनर बजात हैं या फिर शरद पगारे या फिर नासिर शर्मा या फिर ज्ञान चतुर्वेदी। तो आपका राइट आंसर है ज्ञान चतुर्वेदी द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है वैश्विक शांति सूचकांक 2023 के 17वें संस्करण में भारत का स्थान कौन सा है? तो आपका राइट आंसर 116 है या फिर 126 या 136 या 146। तो आपका राइट आंसर है 126 द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है द गोल्डन थ्रो सॉल्व पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सरोजिनी नायडू या फिर JA भुट्टो या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों सरोजिनी नायडू इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है
कौन सा महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टीन प्रदान करता है? तो यूरोप है, या फिर एशिया है, या फिर उत्तरी अमेरिका, या फिर अफ्रीका। तो आपका राइट आंसर है एशिया। ठीक है, तो उसके बाद है क्रिकेट से जुड़े बैट बॉल शब्द किस डिक्शनरी में जोड़ा गया है? तो ऑक्सफोर्ड है, या फिर कोलिंस है, या फिर वेबस्टर है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है कोलिंस। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी बॉक्सिंग से संबंधित है, यानी बॉक्सिंग से? तो अर्चना कामत है, या फिर लव लावलीना बारगोहेन है, या फिर हिमा दास है, या फिर मणिका बत्रा है। तो आपका राइट आंसर है लवलीना बोरगोहेन इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है 16 नंबर। वर्ष 1905 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा नहीं था? तो आपातकालीन प्रावधान नहीं था, या फिर मौलिक कर्तव्य नहीं था, या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं थे, या फिर मौलिक अधिकार। तो आपका राइट आंसर है मौलिक अधिकार नहीं था, सॉरी मौलिक कर्तव्य नहीं था। ठीक है, उसके बाद लार में एंजाइम होता है, तो पेप्सिन, या फिर टाइलिन, या फिर लिपेरोसीरेस, या फिर गैस्टीन। तो आपका राइट आंसर है टाइलिन इज द राइट आंसर। उसके बाद है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो आर्टिकल 33 से 34, या फिर आर्टिकल 37-38, या फिर 23-24, या फिर 27-28। तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद नंबर 23-24 इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है उपन्यासकार दामोदर मौजी जिन्हें 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, निम्नलिखित में से किस भाषा के लेखक हैं? तो असमिया, या फिर उड़िया, या फिर कोंकणी, या फिर संस्कृत। तो आपका राइट आंसर है कोंकणी द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है 11 मार्च 2023 से किस शहर में G20 फूल उत्सव का आयोजन किया गया है? तो कोलकाता है, या फिर मुंबई है, या फिर जयपुर है, या फिर नई दिल्ली। तो ये आज का आपका होगा HW। ठीक है, आप लोग कमेंट में आंसर करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।